हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। सोशल साइंस बोर्ड एग्ज़ाम किस तरीके से देने चाहिए कि हम बहुत अच्छे मार्क्स गेन करें, उसी पर आज ये वीडियो है। मैंने इससे पहले साइंस पर भी बनाई है और हिंदी पर भी बनाई है। होप आपको वो पसंद आई होगी। तो आज हम बात करेंगे सोशल साइंस की। देखिए, मैं सिर्फ आपको वो तरीके बताने वाली हूँ जो मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किए हैं। मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं रही हूँ कभी भी पढ़ाई में। मेरा दिमाग हमेशा खेल में रहता था। जब मैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स देकर आई थी तो मेरे फादर ने मुझसे एक सवाल किया था, बेटा पास हो जाओगी ना। अब आप सोच सकते हैं कि मैं किस तरह पढ़ाई करती थी। मेरा पूरा ध्यान मेरे खेल में रहता था। मुझे पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन मैं एक काम हमेशा बहुत अच्छा करती थी, ना ही कभी स्कूल मिस करती थी। और 9th-10th में जैसे कि सभी लोग ट्यूशन्स लगाते हैं, तो मैंने भी 9th-10th में ही लगाया था मैंने ट्यूशन। तो 10th में मैंने एक बार भी बंक नहीं किया था, मिस नहीं किया था अपनी क्लासेस कोई भी। इस चीज़ का मैंने ध्यान रखा था। इसका एक फ़ायदा होता है, एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो आप स्कूल में पढ़ते हो ना, जो एग्ज़ाम्पल्स टीचर आपको देता है, वो आपको हमेशा याद रहते हैं। और हमेशा ना रहें, एटलीस्ट आपको एग्ज़ाम टाइम में ना वही चीज़ याद आती है, ठीक है? और ये मैंने अपनी एमएससी तक मैंने देखा है कि मैं जब मास्टर्स कर रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाई थी क्योंकि मेरी शादी हो गई थी, तो मैंने उसके बाद मास्टर्स किया है। तो मैं क्या करती थी, जो क्लास में मैंने पढ़ा होता था तो मुझे वही एग्जाम्पल्स याद आते थे और वही मैं करती थी। लेकिन मैंने जो लिखने का पैटर्न था अपना, वो मैंने लिखने का जो तरीका था, वो मैंने अपना वही रखा जो मुझे मेरे टीचर्स ने समझाया था, जो मेरे स्कूल टीचर्स ने समझाया था कि क्या तरीका होना चाहिए, किस तरीके से अपने पेपर को प्रेज़ेंट करना चाहिए एग्ज़ामिनर के सामने। देखिए, हमारी प्रेज़ेंटेशन ना बहुत कुछ कहती है। हमारे प्रेज़ेंटेशन पे ही हमारे मार्क्स होते हैं। मैंने आपको साइंस के पेपर में भी बताया था किस तरीके से आपको करना चाहिए। सेम मैं आपको यहाँ पर सोशल साइंस में भी बताने वाली हूँ, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ये बात आप सभी जानते हैं, मैं बार-बार कह रही हूँ, कभी भी जब आप हम अमूमन जो बच्चे होते हैं क्या करते हैं कि पेज ज़्यादा भरे जाएँ तो दोनों तरफ मार्जिन बना देते हैं, जो कि गलत होता है। एग्ज़ामिनर के माइंड में पहले आ जाता है, इसने मार्जिन इसलिए खींचा है ताकि ये कम कंटेंट आए। कभी भी आप पेज भरने पर ना चलें। हमेशा आप टू द पॉइंट लिखें, लेकिन लिखें बुलेट्स में लिखें, नंबर्स में लिखें, बुलेट्स में लिखें, ताकि आपकी जो चीज़ है, जो आप कहना चाहते हैं, वो एकदम आई कैचिंग हो, एग्ज़ामिनर एकदम पढ़ पाए, ठीक है? दूसरी बात ये, जब आप लिख रहे हैं तो हेडिंग्स का यूज़ करें, हेडिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। हेडिंग्स जब यूज़ होती हैं ना तो टीचर का ध्यान वहीं जाता है, ठीक है? हेडिंग्स यूज़ करें और हाइलाइटर यूज़ करें, हाइलाइट करें अपने जो मेन चीज़ है जिसके बारे में आप बता रहे हो, तो हाइलाइट करें उस चीज़ को, ठीक है? जो मेन पॉइंट है उसको हाइलाइट करना ना भूलें बिल्कुल भी। और आप जब कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जब आप क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है वो करें, उसके बाद जो सबसे लीस्ट मार्क्स का है वो करें, ठीक है? इसका रीज़न ये होता है कि 5 नंबर का जैसे कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो उसका आंसर लिखने में आपको टाइम लगेगा, थोड़ा-सा सोचेंगे भी, डायग्राम्स भी होंगी। लेकिन जब आप 2 नंबर तक आएँगे तो आपके पास टाइम कम बचेगा, तो वो आप जल्दी कर सकते हैं। अब मेन पॉइंट की बात आती है, आप नंबर कैसे गेन करें, ठीक है? नंबर गेन करने के लिए जैसे आप 5 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हो, ठीक है? आपने देखा होगा एसएसटी के पेपर में हम स्टेंसिल्स का बहुत यूज़ करते हैं, ये स्टेंसिल है, ठीक है? ऐसे अगर आप एग्ज़ाम में लेके जाना चाहोगे ना, कोई भी एग्ज़ामिनर आपको लेके जाने नहीं देगा क्योंकि इसमें सब कुछ मेंशन है, कहाँ पे कौन-सी स्टेट है, ठीक है? तो आपको हमारे टीचर जो करते थे, मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। ये हमें हमसे ना क्या करवाते थे, ब्लेड से ना ये सब इरेज़ करवाते थे। बिल्कुल क्लीन हो जाता था ये, ठीक है? सिर्फ़ हमारे पास क्या रह जाता था, ये एक स्टेंसिल रह जाता था, जिसको हम वहाँ पर ड्रॉ करके जो चीज़ जो स्टेट पूछी गई है जिस क्वेश्चन में, वो हम करते थे, ठीक है? जैसे कि आपसे उत्तराखंड की कोई स्टेट पूछी गई है या पाकिस्तान का कुछ पूछा गया है, इधर का पूछा गया है, अ, दमन एंड दीव का, या कुछ भी जम्मू एंड कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश का कुछ भी पूछा गया है, तो आप वहीं का एरिया ड्रॉ करिए और वहाँ पर उसको मेंशन करिए कि यहाँ पर क्या चीज़ आती है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर कर्नाटका आता है, ठीक है? यहाँ पर आता है गोवा, दमन एंड दीव, ठीक है? तो यहाँ पर आप बताइए उनको, उनको पता चल जाएगा कि इसका मतलब आप अच्छे से पढ़ कर आए हैं। जब आप ये सब चीज़ें मेंशन करेंगे ना, जिस क्वेश्चन में जो पार्ट दिया गया है, जो चीज़ पूछी गई है, डेसिडुअस फॉरेस्ट वगैरह का भी आता है, तो आपको पता होना चाहिए वो वहाँ पर कहाँ पर होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पर होते हैं, तो वही एरिया आप ड्रॉ करिए और उसको मेंशन करिए कि यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ पर डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। मतलब ये चीज़ कहना चाहती हूँ मैं, जब आप
एग्जामिनर को ये बताएंगे कि आपको आता है, ड्रॉ करेंगे उतने पार्ट को कि आप बताइए कि आई एम शोइंग दिस थ्रू द मैप, थ्रू मैप। ठीक है, तो जब आप ये चीज़ बताएंगे ना तो एग्जामिनर आपको नंबर देने से कहीं नहीं चूकेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे 87 मार्क्स आए थे और जिसमें से मैं 3 चैप्टर बिल्कुल भी नहीं करके गई थी। और मेरे जैसे ना मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है, मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे। 3 चैप्टर का पढ़ने का मतलब है कि मैं ब्लैंक नहीं थी उन 3 चैप्टर्स में, रिविज़न नहीं हो पाया था, ठीक है। पूरे साल में आप पूरी बुक आराम से पढ़ लेते हो, लेकिन रिविज़न का जब टाइम आता है ना तो आप सब कुछ रिवाइज़ नहीं कर पाते हो। और एंड टाइम के लिए कभी रिविज़न छोड़ना ही नहीं चाहिए। अपनी तैयारी इतनी पुख्ता रखो कि आपको कोई कहना कि अभी एग्ज़ाम दे लो बैठकर, तो एकदम एग्ज़ाम देने बैठ जाओ, ठीक है। कभी रटो मत, मेन चीज़ याद करो, फिर देखना आपके मार्क्स कौन नहीं देता आपको। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है और हाईलाइट करना बिल्कुल ना भूलें। और ये वाली जो ट्रिक है ना कि जहाँ जो चीज़ पूछी है उसको वहीं से उतना ही ड्रॉ करके उसको शो करें, ये ज़रूर करना। आप खुद देखोगे आपके मार्क्स बोलेंगे, सीरियसली बोलेंगे, आपके मार्क्स आएंगे, ज़रूर आएंगे। और ये आप ना अपने प्री बोर्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं, प्री बोर्ड्स चल रहे हैं उसमें अप्लाई करिए, आप अपने मार्क्स में डिफरेंस देख पाएंगे। उम्मीद है मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।